तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों का था एक्सरसाइज 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल, और अब हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल को थोड़ा सा इजी वे में करके सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड अगर फंक्शन आ जाए, हर केस में हमने ऐसा पढ़ा कि जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कोई मिलता है तो हम वहां कोई ना कोई अपना टेक्निक लगाते हैं, मैथमेटिकल टूल यूज कर लेते हैं, कोई मैथमेटिकल फार्मूला आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं जिससे वो इजीएस्ट फॉर्म में आ जाए और आसानी से उसका इंटीग्रेशन हो सके। तो यहां भी हमारा टारगेट यही है, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना हम लोगों ने सीख तो लिया, बट कई जगह ऐसे होंगे जहां कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएंगे, एक साथ कई फंक्शन आ जाएंगे, वहां पे सब्स्टिट्यूशन करने पे भी बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे में हम अपने मैथमेटिकल टूल का यूज करेंगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे या प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने हैं डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं जिनको 0 से स्टार्ट करके 7 नंबर तक हम डिनोट करेंगे, और इस प्रॉपर्टी का यूज कर देने से हमारा जो फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल है, वो बहुत इजी फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगा। जैसे sin cos tan का बहुत बड़ा फंक्शन है, अगर हम इन प्रॉपर्टीज का उचित यूज कर ले वहां पे तो वो शायद एकदम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, 1 बन जाए, 2 बन जाए, इस तरह का कोई फंक्शन बन जाएगा, इसलिए इनका यूज किया जाता है। प्लस अब एग्जाम, ये तो थी बात कि किस वजह से इसका यूज कर रहे हैं, अब एग्जाम में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है। तो एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूछा जाता है, और वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड द इंटीग्रल्स। यूजिंग प्रॉपर्टी जब वर्ड यूज किया गया रहेगा उस क्वेश्चन में, तो बिना प्रॉपर्टी का यूज किया आप उसको नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। तो वहां पे आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी का यूज करना ही है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज पहले समझ लेते हैं, 2-4 का प्रूफ भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है a to b fx dx is equal to a to b ft dt। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि वेरिएबल चाहे आप कोई भी चेंज कर ले। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात, सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करने की बात हो रही है। जैसे sin x dx को चाहे तो आप sin t dt भी लिख सकते हैं, लिमिट सेम रहेगा और वैल्यू सेम आएगी। अब यहां पे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि sin x स्क्वायर dx है और x स्क्वायर को हमने अगर t सपोज कर लिया तब भी लिमिट नहीं चेंज करना है, ये गलत होगा, क्योंकि वहां हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, x स्क्वायर की जगह t रख रहे हैं। यहां सिर्फ वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं, x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर कर लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि वेरिएबल चेंज करने से लिमिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका प्रूफ भी अभी हम लोग देख लेंगे। प्रॉपर्टी, इसको जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 1 है a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। कह रहे हैं कि अगर आप ये लिमिट चेंज करते हो तो इंटीग्रल का साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर 1 to 2 x dx है तो 2 to 1 minus x dx होगा, जो भी फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर लिमिट को चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट से इंटरचेंज करते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन पर्टिकुलर a to a fx dx अगर लिया जाए, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम ली जाए, तो हमेशा फंक्शन का इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। उनके बीच में कुछ स्पेस ही नहीं रहेगा, जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पे फिर ले रहे हैं लिमिट, तो जब स्पेस कुछ नहीं रहेगा तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। प्रॉपर्टी 2 है a to b fx dx is equal to, अब कह रहा है कि एक जो लिमिट है हमारा, हम चाहे तो उसको कई पार्ट में तोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि अगर हमको यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट a से पॉइंट b तक जाना है, तो हमारे पास हम चाहे तो a से b तक डायरेक्ट जा सकते हैं, चाहे तो बीच में कई स्टेशन बना सकते हैं छोटे छोटे, पहले a से c तक जाए, c से d तक d जाए, d से e तक जाए, e से f तक जाए, और फिर f से b तक पहुंचे। तो ये हम चाहे तो इंटरमीडिएट लिमिट्स लगा सकते हैं, a और b के बीच का कोई लिमिट, कोई नंबर रख सकते हैं और उसको 2 या 2 से अधिक लिमिट में तोड़ सकते हैं। जैसे a to c fx dx, c to b fx dx, मतलब पहले वाले का फर्स्ट और लास्ट वाले का लास्ट,
अपर लिमिट वो सेम होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। बीच में हम चाहें तो कई लिमिट में इसको तोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 है a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। a to b fx dx है तो हम f a plus b यानी दोनों लिमिट के सम में से उस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके भी अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी 4 सबसे ज्यादा यूज इस प्रॉपर्टी का आपको करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन आएंगे जहां पे जैसे अपर लिमिट जनरली, अभी ये जनरल की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही यूज होगा। जनरली साइन और कास का जो कन्वर्जन फार्मूला होता है पाई बाई 2 से, अगर उस तरह के कई फंक्शन आ रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में साइन कास दोनों आ रहे हों, न्यूमरेटर में सिर्फ साइन आ रहा हो या सिर्फ कास आ रहा हो, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज होती है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। 0 to a यानी अगर लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट a हो, तो fx dx को हम ये भी लिख सकते हैं 0 to a f a minus x dx। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कहें 0 to पाई बाई 2 sin x dx है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 minus x, और sin पाई बाई 2 minus x cos x हो जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए ये स्क्वायर में रहते तो दोनों जुड़ के क्या हो जाते, 1 बन जाते, और 1 का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, x होता है। तो ऐसे केस में इसका यूज करेंगे। मतलब एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का हम लोग करने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा ये यूज इसी प्रॉपर्टी की होती है, और वहां पे जब आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसके आगे ब्रैकेट में इसको मेंशन भी करेंगे बाय प्रॉपर्टी 4, या फिर पूरा प्रॉपर्टी लिख देंगे वहां पे। प्रॉपर्टी 5 है 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f2a minus x dx। यानी दो पार्ट में यहां भी तोड़ा गया है, 0 to a फिर 0 to a, लेकिन दूसरे वाले में f2a minus x कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 है 0 to 2a fx dx is equal to 2 0 to a। देखो इसमें लोअर लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। जैसे 0 to पाई sin x dx है तो हम कर सकते हैं उसको 2 into 0 to पाई by 2 sin x dx लिख सकते हैं ऐसा। if f2a minus x equal to fx, लेकिन कंडीशन क्या है कि f2a minus x fx आना चाहिए, यानी sin पाई माइनस x क्या आता है, sin x आता है। तो f2a minus x जो 2a था पाई वो क्या है, उसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट मिल रहा है, sin x से मिल रहा है, तब ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो f2a minus x माइनस fx मिल रहा है तब उसका वैल्यू 0 आएगा। जैसे अगर यही कास के केस में होता तो कास पाई माइनस x माइनस कास x होता है, कास पाई माइनस x क्या होता है, माइनस कास x। तो अगर कास x के केस में रहता तब उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा माइनस a टू प्लस a, यानी लिमिट क्या रहनी चाहिए, दोनों सेम रहनी चाहिए, एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। 2 0 to a fx dx होगा, लेकिन कब, जब इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन किसको कहा जाता है, जिसमें x को माइनस x से रिप्लेस करने पर भी वैल्यू सेम मिले। जैसे मान लो fx इक्वल टू हमने लिख दिया sin स्क्वायर x, अब f माइनस x लिखेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, sin स्क्वायर x, क्योंकि sin x का माइनस sin x का स्क्वायर क्या होगा, प्लस sin x हो जाएगा। fx और f माइनस x दोनों सेम आ रहे हैं तो ये इवन फंक्शन होता है। अगर नेगेटिव आ जाता, ये माइनस एक्स रखने पे माइनस साइन एक्स आ जाता तो क्या होता, ऑड फंक्शन होता। जैसे अगर सिर्फ स्क्वायर नहीं रहता, f sin x रहता तो f x इक्वल टू साइन एक्स, और f माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता, साइन माइनस एक्स। और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तब ये ऑड फंक्शन कहा जाएगा। तो अगर ऑड फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऑड फंक्शन होगा तो 0 आएगी, इवन फंक्शन होगा तो 2 0 to a fx dx आएगा। यही प्रॉपर्टी है। अब इसके 2-3 प्रॉपर्टी का प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी 0 को प्रूफ कर लेते हैं। a to b fx dx is equal to a to b ft dt। प्रूफ क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं, वही प्रूफ होगा इसका। तो आइए पहले fx dx को कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं a to b fx dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फंक्शन मिलेगा,
इसका एंटी डेरिवेटिव मिलेगा ना। सपोज कर लेते हैं कि वो एंटी डेरिवेटिव है फाई एक्स है, a टू बी फाई एक्स। एफ एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ फाई एक्स मिलेगा। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो फाई बी माइनस फाई ए, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं, a टू बी एफ टी डी टी। अब देखो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो फाई ही मिलेगा, बस वेरिएबल चेंज होगा। जैसे साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कास एक्स मिलेगा, साइन टी को करेंगे तो माइनस कास टी मिलेगा, साइन जेड को करेंगे तो माइनस साइन जेड मिलेगा, माइनस कास जेड मिलेगा। कास तो मिलेगा ही, बस वेरिएबल चेंज रहेगा। तो यहाँ मिलेगा फाई तो रहेगा ही, बस वेरिएबल हो जाएगा टी, ए टू बी। अब लिमिट रखेंगे तो लिमिट तो सेम वही वाला है पहले वाला, फाई बी माइनस फाई ए। देखिए सेम मिल रहा है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए वेरिएबल चेंज करने पे भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। प्रॉपर्टी 1 क्या है, a टू b fx dx इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। तो लेफ्ट हैंड साइड a टू b fx dx जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो मिलेगा 5x। a टू b इसको लिख सकते हो 5b माइनस 5a जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो। और इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन कर लोगे तो बचेगा 5a माइनस 5b, यही बचेगा ना। और इसको अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा, ये अब अपर लिमिट क्या होती है, पहले ऊपर लिखी जाती है, अपर लिमिट ऊपर लिखी जाती है ना, पहले रखी जाती है, और लोअर लिमिट नीचे रहेगी। और ये क्या है, fx का एंटी डेरिवेटिव था तो fx dx लिख सकते हो, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, या दोनों साइड को सॉल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा। थर्ड सेकेंड प्रॉपर्टी है जी, a टू b fx dx, a टू b fx dx इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करो, a टू b fx dx इज इक्वल टू आएगा 5x a टू b, फाइनली ये मिलेगा 5b माइनस 5a, यही मिल रहा है ना। अब राइट साइड को सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड है a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। ये होगा 5x a टू c प्लस 5x c टू b, ये हो गया 5c माइनस 5a, यही होगा ना, 5c माइनस 5a प्लस ये होगा 5b माइनस 5c, 5c प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 5b प्लस और माइनस 5a, 5b माइनस 5a। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो सभी प्रॉपर्टी को। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।